प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यंकार जी प्रवान करना जी। हैप्पी टीचर्स डे, ऑल द टीचर्स और देयर। सत्संग जी, 5 सितंबर का दिन डॉक्टर पल्ली जी, राधा कृष्ण जी, जो सेकंड प्रेसिडेंट रहे सत्संग जी, इनके जन्मदिन पर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। ये सेकंड प्रेसिडेंट भी रहे, इन्होंने देश का मार्गदर्शन करा, उसमें बहुत योगदान दिया। इन्हीं की याद में ये टीचर्स डे मनाया जाता है। सत्संग जी दासी सभी टीचर्स का प्रति आभार व्यक्त करती है, अपने सतगुरु का भी जो आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं, और टीचर्स का भी जो सत्संग जी बच्चों को फाइनेंशियल के लिए अपने आगे करते हैं, ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। सत्संग जी, माता पिता तो घर पर होते हैं, 8 घंटे बच्चा स्कूल में समय बिताता है टीचर्स के साथ, और जो टीचर्स होते हैं बच्चों को जो पढ़ाई कराते हैं उनका टैलेंट देखते हैं, क्योंकि कोई बच्चा सत्संग जी डांस में होशियार है, कोई स्पोर्ट में, कोई पढ़ाई में, तो अलग अलग टैलेंट सबका अपना अपना होता है, जो कि टीचर को पता होता है। तो टीचर जिसमें बच्चे की खुशी होती है उसी टैलेंट को आगे बढ़ाते हुए उनको ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। तो सत्संग जी, जो बच्चे टीचर का सत्कार करते हैं, उनके कहे पे चलते हैं, जो जो होमवर्क मिलते हैं करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं अच्छे से, तो वो सत्संग जी देश का नाम भी रोशन करते हैं और माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं। सत्संग जी सतगुरु और सतगुरु के सत्संग जी शिष्य, जिस तरह से हमारे बड़े मुखी होते हैं, प्रमुखी होते हैं, बड़ी बहनें इंचार्ज होती हैं, एक एक गुरु सिख जहाँ बैठता है वहीं सतगुरु की बात करता है। सतगुरु के मैसेंजर शिक्षक शिष्य सत्संग जी, ये भी एक संदेश देते हैं आध्यात्मिकता का, कि गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे आपने सत्संग सेवा सिमरन करने हैं, गृहस्थी में रहते हुए कैसे भक्ति करनी है। सतगुरु शिक्षा देते हैं, आगे उनके शिष्य फिर बांटते चले जाते हैं। सत्संग जी, सतगुरु आंधा दुनिया होते पूरे ही संसार ले। जो भी शिक्षाएं होती हैं सत्संग जी, बच्चों को, जो माता पिता घर में होते हैं, बच्चे टीचर्स के पास होते हैं, टीचर्स उनको इतना आगे तक जो लेके जाते हैं, तो दासी उनका भी बड़ा आभार व्यक्त करती है अपने पूरे परिवार की तरफ से। सतगुरु का भी अगर ना होते तो हम क्या होते फिर सत्संग जी। कहते हैं सतगुरु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम कुछ मांग रहे होते हैं, वो कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भक्त की अवस्था ये होती है जो सतगुरु पे विश्वास करता है। सत्संग जी, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे को ABC पढ़ाते हैं, काउंटिंग सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, बच्चे विश्वास करते हैं कि अगर मैडम ने ये 1 कहा है तो ये 1 है, ये A फॉर एप्पल का है तो एप्पल है। हम कितना टीचर्स की बात पे विश्वास करते हैं, तो हम सतगुरु की बातों पे क्यों ना विश्वास करें। वो भी हमें सही सिखलाइयाँ देते हैं, जीवन जीने की राह दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं,
हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु से आज भी सतगुरु है। हर हुनर सीखने के लिए टीचर की जरूरत होती है। जब हम बच्चों को 8 घंटे समर्पित कर देते हैं, टीचर के हवाले कर देते हैं, भाई जो भी पढ़ाते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं, फिर हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं उनको पढ़ाने में, खुद भी चाहे ट्यूशन लगवाएं चाहे खुद पढ़ाएं। हम इतना विश्वास करते हैं टीचर पे, अपने बच्चे को उनके हवाले छोड़ देते हैं कि जो ये सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। इसी तरह से आध्यात्मिकता में सतगुरु भी अच्छा ही सिखाएंगे। हमें उन पे भी भरोसा रखना है कि हम ये ना सोचें कि अभी बच्चों का समय नहीं है, उम्र नहीं है सत्संग करने की। लेकिन सत्संग जी बचपन से ही जब वो अच्छी सिखलाइयाँ भी सीखेंगे पढ़ाई के साथ साथ, कल को माता पिता को ही सुख देंगे, कल को परिवार में ही सुख शांति बनी रहेगी। कल को जिस तरह से परिवारों में सत्संग जी दीवारें हैं वो भी नहीं रहेंगी, क्योंकि सतगुरु की सिखलाई ऐसे होती है। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे सत्संग जी, परवान करना जी। हम सब जानते हैं जो भी बच्चे टीचर के अकॉर्डिंग चलते हैं वही पास होते हैं। तो हमें भी आध्यात्मिकता में जो पढ़ाई कराई जाती है हमें उसमें भी पास होने के लिए वचनों पे चलना होगा। कहते हैं ना, वचनाते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख नहीं से मूल जीदा लख दा हो गया। कहते कख नहीं से मोल बढ़ जाता है जब हम वचनों पे चलते हैं। जिस तरह से हम बच्चों को चाहते हैं, टीचर ने होमवर्क दिया वो करो, जो पढ़ाया वो करो, हम इतना विश्वास करते हैं, उसी तरह से हमने सतगुरु के भी वचनों की पालना करनी है। और जो जो करता है वो सुखी होता चला जाता है। सतगुरु के वचनों में सुखों की खान है। संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द परवान करना चाहिए। एक तू ही निरंकार, गुरु की शिक्षा से तो मन के भाव बदलने लगते हैं। झूठ में जीने वाले सच की डगर पे चलने लगते हैं। गुरु की शिक्षा तो बंदे को नेकी से भरपूर करे। गुरु की शिक्षा सदा दिलों में बती बुराई से दूर करे। गुरु की शिक्षा से ही मन में प्यार का दरिया बहता है। नफरत निंदा बैर से बंदा दूर हमेशा रहता है। गुरु की शिक्षा से ही मन में आदर भाव भी आता है। औरों का निरादर बंदा करने से घबराता है। गुरु की शिक्षा तो सदा ही नम्रता सिखलाती है। गुरु की शिक्षा से तो इस कल का मिथ्या झूठ का मिथ्या मान मिटे। गुरु की शिक्षा तो इस झूठ मिथ्या को मान मिटाती है। गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर रहे। कहे हरदेव की भय निंदा से कोसों कोसों दूर रहे। प्यारी सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संगत जी शिक्षा के ऊपर ही कुछ लाइनें पंक्तियाँ संपूर्ण हरदेव वाणी में जो दासी आप जी के चरणों में रख रही है, अपना रिवीजन कर रही है। आप तो महान संत हो सत्संगत जी, सच्चे भाषा शुक्रिया गुण गवा लेते हो, गवाते रहना। तो निरंकार गुरु की शिक्षा से तो मन के भाव बदलने लगते हैं। सत्संग जी जब हम सत्संग नहीं जाया करते थे हमारे भाव क्या थे, और सतगुरु के चरणों में जाकर अब हमारे भाव क्या है ये हम सब अपना अपना अंदर देख के जान सकते हैं। सत्संग जी
झूठ में जीने वाले सच की डगर पे चलने लगते हैं। जो झूठ में जीते थे, पल पल में झूठ बोलते थे, वो भी एक सच की राह पकड़ लेते हैं। गुरु की शिक्षा तो बंदे नेकी से भरपूर करे। जो गुरु की शिक्षा होती है वो इंसान को नेकी में भर देती है, फिर उसका मन करता है अच्छे अच्छे काम करने को। गुरु की शिक्षा सदा दिलों से बदी बुराई दूर करे। कहते हैं फिर उस इंसान के दिल में से धीरे 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 सबकी बुराइयां दूर होने लग जाती हैं, प्यार ही प्यार बढ़ जाता है। जो भी सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, गुरु की शिक्षा से ही मन में प्यार का दरिया बहता है। सत्संग जी फिर प्यार ही प्यार भर जाता है। नफरत निंदा वैर से बंदा दूर हमेशा रहता है। अपने आप ही सत्संग जी धीरे धीरे कमियां दूर होने लग जाती हैं। फिर वो इंसान के अंदर सत्संग जी प्यार की गंगा बह जाती है। गुरु की शिक्षा से ही मन में आदर भाव भी आता है। सतगुरु ही सिखाता है सबका सत्कार करना। जैसे दोले ने करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर कर दाए। करो सत्कार सतगुरु दा, जेड़ा दुख दूर कर दाए। जो खाली झोली ले आए, जो खाली झोली ले आए, ओनू भर पूरी कर दाए। करो सत्कार सतगुरु दा। सत्संग जी जब गुरु की शिक्षा से ही मन में आदर भाव भी आता है तो सत्संग जी कृपा ही कृपा। औरों का निरादर बंदा करने से घबराता है। गुरु की शिक्षा तो सदा ही निर्मलता सिखाती है। सत्संग जी सतगुरु की शिक्षा हम सब जानते हैं, हमेशा प्रीत नम्रता प्यार, और कहते हैं ना वैर ना तकरार की, आज है जरूरत प्यार की। सब कुछ दूर कर देता है धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए हमें संगत करनी होती है। हमें सवालों के जवाब भी मन में चाहिए तो वो संगत में मिल जाते हैं। कभी कभी दासी रास्ते में सत्संग जा रही होती है, कुछ सोच रही होती है, वही बात आगे जवाब मिल जाता है, सुनने को मिल जाती है। सत्संग जी जब हम सत्संग जाते हैं हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। गुरु की शिक्षा तो इस मन का मिथ्या मान मिटाती है। कहते हैं फिर जो इंसान जो बहुत मान करता है, अभिमान करता है, वो भी धीरे धीरे अपने आप दूर होने लग जाता है। गुरु की शिक्षा पर जो चलता आनंद से भरपूर है। हम देखें सत्संग जी जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मन कितना प्रसन्न रहता है। आपने नोट किया होगा, दासी ने तो नोट करा है, जिस दिन अच्छा काम करते हैं रात को नींद अच्छी आती है, आनंद में रहते हैं, क्योंकि पता होता है आज हमने कोई ऐसा काम नहीं करा जो हमारे सतगुरु को न भाए। और जब अगर हम कोई गलती करते हैं तो फिर आनंद की अवस्था नहीं आती। आनंद की अवस्था लेने के लिए हमें बिल्कुल एकमिक होना पड़ेगा, जैसे मिश्री पानी, नमक पानी, इस तरह से एकदम अंदर बाहर एकमिक करके और इनके वचनों की पालना करते हुए हम चलते हैं तो सत्संग जी आनंद की अवस्था रहती है। क्योंकि मन को पता होता है मैंने कुछ गलत नहीं करा, और ये भी पता होता है कि जो सतगुरु करेगा वो अच्छा करेगा, अच्छे के लिए ही करेगा, हमारी भलाई होगी जिसमें, ये भी विश्वास होता है सत्संग जी। कहे हरदेव की भय चिंता से कोसों दूर हो जाता है। कहते हैं फिर वो चिंताओं से दूर हो जाता है। सत्संग जी नेचुरली जब हम सतगुरु के चरणों से जुड़े रहेंगे, हर समय सिमरन करते रहेंगे और इस पे डोरी छोड़ देंगे तो फिर हम चिंता नहीं करते। सत्संग जी कहते हैं चिता से भी बड़ी चिंता होती है। चिंता में तो इंसान तिल तिल करके होता है ना, कई बार कोई बहुत दुखी होता तो कहते हैं कि तिल तिल मरने से अच्छा एक बार मर जाए। कई बार गुस्से में बोलते हैं ना हम, वैसे ऐसी बात नहीं। सत्संग जी ये जब हम सतगुरु के दर पे नहीं जुड़े थे तो ऐसे ही बोलते थे कि तिल तिल करके मार रहे हो, एक ही बार मार दो। तो चिता से भी ज्यादा परेशान करती है। सच्चे भाषा चिंतन दे सबको, हर समय
विश्वास करें, डोरी छोड़ के रखें साथ संगत जी। एक बार टॉफ़ी का बाउल था, बच्चे ने बोला, बाबा जी ने बोला आप ले लो टॉफ़ी। वो बहुत देर खड़ा रहा, आप दो आप दो। बाबा जी ने दे दी भर के मुट्ठी। बाद में किसी ने पूछा कि बेटा कि तुम, बाबा जी कह रहे थे ले लो, अपने आप क्यों नहीं लिए? कहता मेरी मुट्ठी छोटी थी, बाबा जी की बड़ी थी। आप सब ने ये बात सुनी होगी, एक बार जैसे बैठते हैं तो रिवीजन हो जाता है। तो साथ संगत जी, प्रभु हमें पता नहीं कितना देना चाहता है और हम कितना लेके खड़े हैं, क्या सोच के बैठे हैं। क्यों ना इस पे डोरी छोड़ी जाए, जो इसको अच्छा लगता है वैसा कर देता है। बुरा तो यह करेगा नहीं, बुरा तो आम संसार में जिनके पास ज्ञान नहीं है उनका भी नहीं होता साथ संगत जी। तो सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे। एक संदेश भरा गीत परवान करना जी। इनकी हर बात पर अमल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले, अपना ही जन्म सफल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले, अपना ही जन्म सफल कर ले। छूट कितनी हमें गुरु ने दी, आज ना कर सके तो कल कर ले। छूट कितनी हमें गुरु ने दी, आज ना कर सके तो कल कर ले, अपना ही जन्म सफल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले। खुद ले आनंद जहाँ को भी दे, इसके हर बोल को गजल कर ले। खुद ले आनंद जहाँ को भी दे, इसके हर बोल को गजल कर ले, अपना ही जन्म सफल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले। सर खुदी का अब न उठने पाए, सर खुदी का अब न उठने पाए, खुद ब खुद में को हम कत्ल कर ले। सर खुदी का अब ना उठने पाए, खुद ब खुद में को हम कत्ल कर ले, अपना ही जन्म सफल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले। गंदगी से जहाँ की छू ना सके, करम से खुद को हम कमल कर ले। सत्संग जी कहते हैं कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। ऐसे ही संसार में हम रहते हैं, काजल की कोठरी है, हम सब जानते हैं। सत्संग जी तो कह रहे हैं गंदगी इस जहाँ की छू ना सके, करम से खुद को हम कमल कर ले। संसार में रहते हुए हमें कमल के फूल की तरह रहना है सत्संग जी। अपना ही जन्म सफल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले। बाबुओं में लगे न दाग कोई, बाबुओं में लगे न दाग कोई, खुद को किरदार से निर्मल कर ले। तो संसार में रहते हैं, कोई इसी तरह का कोई दाग ना रहे, खुद को निर्मल रखें, नर्म रखें। कहने का भाव यह है कि कई बार पता नहीं चलता सामने वाला गुस्से में बोल रहा है,
खुद भी बोल देते, तो कहते खुद को नर्म रखना है, वो समय निकल जाता है। लेकिन ये सतगुरु की कृपा होती है, जब याद रहता है, सतगुरु याद रहता है, तो ऐसी गलती भी नहीं होती कि हम किसी को ऊंची आवाज़ में बोलें। जब हम सतगुरु को याद नहीं रखते तो उस समय पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, और जब बोल लेते हैं बाद में ध्यान आता है कि सतगुरु की सिखलाई नहीं। फिर भी ध्यान आ जाता है तो शुक्र है, फिर भी हम माफ़ी मांग लेते हैं कि कोई गलती हो गई, हमें पता नहीं चला था। वो उसमें भी सतगुरु ने आशीर्वाद दिए हैं, माफ़ी मांगने में भी, देने में भी। भूमि लगे ना दाग कोई, खुद को किरदार से निर्मल कर ले, अपना हीरा जन्म सफल कर ले, इनकी हर बात पर अमल कर ले। सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन्यकार जी कविता रूप में कुछ लाइनें सतगुरु जी के प्रति प्रवान करना जी। हर मुश्किल को आसान कर, हर मुश्किल को आसान कर, सतगुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं। आभार आपका सतगुरु जो जीवन को सजाते हैं। आपका साया रहे हमेशा, ये हम सबकी चाह है। आपके बिना अधूरा हमारे जीवन की हर राह है। सत्संग जी हम सब चाहते हैं हमारे सिर पे साया बना रहे। सतगुरु के बिना अधूरा जीवन है। कहते हैं ना, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ते सहारा एक तू। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। कर दिया याद जदों बाबा निरंकार दी, हाँ बाबा निरंकार दी, याद उदों आ जांदी मैनू तेरे प्यार दी, हाँ मैनू तेरे प्यार दी। लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ते गुजारा एक तू। सच्चे बादशाह विनती आप जी के चरणों में कि अब तक तो तेरे दर बीती, बाकी भी तेरे दर बीते, बाकी भी तेरे दर बीते। बनवारी तू मेर करना, बाबू हीरा जन्म को जीते, बाबू हीरा जन्म को जीते। हर देव राजमा है बड़े मेहरबा, हर देव राजमा है बड़े मेहरबा। हम तेरे हैं खोटे या खरे, ऐ मेरे रहबर तू यही मेर कर। दुनिया के इस मेले में मेरा तो सहारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। कोई होगा किसी का गुजारा, मेरा तो गुजारा तू है, मेरा तो गुजारा तू है। मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला, मुझे जो भी मिला तेरे दर से मिला। मेरी झोली सदा तू भरे, ऐ मेरे रहबर। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। झोली च मेरे हीरा मुर्शद ने जद तो पाया, खुशियाँ च नची दासी
तेरू ने गीत गाया, तलियां दा नूर तक के नसदा गया हनेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा, मैनू है आस तेरी। हो के दयालु सबनू दे वरदाता, सबनू खुशी। हो के दयालु सबनू दे वरदाता, सबनू सुखी कर सब दे दुखड़े हर दाता, दुखड़े हर दाता। हर बंदा हर बंदे दे नाल प्यार करे, किसी दे वेड़े गम ना काली रात होवे। हर बंदा हर बंदे दे नाल प्यार करे, किसी दे वेड़े गम ना काली रात होवे। खैर झोली विच साडे तू पा दाता, सबनू सुखी कर सब दे दुखड़े हर दाता। सत्संग जी, जहाँ जहाँ भी सबका ध्यान है, परिवार जुड़े रहे। सच्चे बादशाह दासी भवन पे जब वो बिटिया को लेके गई तो यही अरदास करके आई, सच्चे बादशाह दासी परिवार को देखना चाहती है सेवा करते हुए। कई बार सत्संग जी दासी ने वहाँ पर भी जो बात बोली वही दासी आप जी के चरणों में रख रही है। पता नहीं कौन से संत की बात परवान हो जाए दासी के लिए। और सच्चे बादशाह सभी परिवारों को जोड़े। बहुत परिवार ऐसे मिले जहाँ पे परिवार नहीं आते तो उनको लगता है परिवार आए, बहुत अरदास से होती है। सत्संग जी दासी ने बोला कि सच्चे बादशाह संतो जी आप जी कृपा करो। कई बार दासी देखते हैं परिवार में से कोई चला जाता, उसके बाद परिवार जुड़ा होता है। क्यों ना जीते जी खुशी दी जाए सच्चे बादशाह, हम भी देख पाए परिवार जुड़े हुए, सेवा करते हुए, सत्संग सेवा सिमरन करते हुए, ये खुशी हम साथ लेके जाएं सत्संग जी। क्योंकि दासी ने देखा है बहुत, तो मन में आया तो रख दिया उनके चरणों में। तो उन्होंने अब्बा बुटिया का भी नाम लिख लिया सेवा में। तो आप जी ने करवानी है, आप जी ने आशीर्वाद देने हैं, परिवार को जोड़े रखना, चाहे वो समधी हो, आसी पड़ोसी हो, पूरा संसार ही अपना एक परिवार है। सच्चे बादशाह बहुत बहनों की आंखों के पानी जैसे आंखें नम दिखाई दे रही है। इस अचानक ही दासी के मन में आया कि सच्चे बादशाह जैसे दासी का मन करता है सबका करता होगा, परिवार जुड़े। तो सच्चे बादशाह हृदय से दिल से यही विनती है, कोई भी हमसे गलतियां हुई हो हमें बख्श देना, परिवारों को जोड़ लो, अपने चरणों में ले लो। सच्चे बादशाह जो परिवार जुड़े हुए हैं पूरे ही परिवार को चाहते हैं, और जहाँ अपने कहते हैं ना विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सुदीक्षा माता जी आज की पैगंबर। तो राजपिता जी सभी को टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। ए बख्शनहार सबनु सुखां दी दात बख्श दे। कोई फर्क नहीं पड़ना, अब सतगुरु आपके पास तो सब कुछ है, नंका सब कुछ है, कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकते। बस हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। और अगर हम सत्संग जी गुरमत पे नहीं चल रहे तो यही आशीर्वाद मांगती है दासी सबके लिए कि सच्चे बादशाह गुरमत पे आप चला लेना, आप हमारा हाथ पकड़ लेना। हम तो छुड़ा लेते हैं, आप जब पकड़ते हो तो पकड़े रखते हो। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी अपना रिवीजन करती है और सबके सुखों की कामना करती है। जैसे दासी को सुख दिए, चाहे वो भौतिक सुख हो चाहे आत्मिक सुख हो, जो भी दिए आप जी ने ऐसे सबको मिले, सबको मिले। सच्चे बादशाह सभी परिवारों को, सभी परिवार खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। सब खुशियाँ आती हैं जब सतगुरु आते हैं, ले लेके चरण धूली गुरु सिख मुस्काते हैं। हम देखते हैं संत घर में आते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है। कभी आंखें रोती थी, अब गीत गाते हुए स्माइलिंग आ रही होती है। सच्चे बादशाह ये सब आपकी देन है। कितने संत महात्मा जुड़े हैं, आखिर इनको कोई विश्वास होगा, कुछ मिला होगा तभी तो आ रहे हैं, तभी तो सतगुरु के चरणों में आते हैं। तो बख्श लेना जी।
सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। कृपा करना, मेहर करना निरंकार प्रभु, बख्श लेना बख्श लेना बख्श लेना। धन्यकार जी।